कार्तिक माह की पूर्णिमा साल की सबसे पवित्र और शुभ पूर्णिमा मानी जाती है। इस दिन देश भर में लोग पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और दान करते हैं। हिंदू धर्म में कार्तिक का महीना विशेष महत्व रखता है। इस माह में दिवाली से लेकर छठ, भाई दूज जैसे कई महत्वपूर्ण व्रत और त्यौहार आते हैं। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवोत्थानी एकादशी कहते हैं। इसी दिन भगवान विष्णु 4 माह के योग निद्रा के बाद जागते हैं और मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है। कार्तिक माह की पूर्णिमा को वर्ष का सबसे पवित्र और शुभ पूर्णिमा माना जाता है। इस दिन देव दीपावली और गुरु नानक जयंती मनाई जाती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन देश भर में लोग पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और दान देते हैं। इस दिन पूजा अनुष्ठान और दीपदान जैसे कार्य किए जाते हैं। इस दिन का धार्मिक और आध्यात्मिक दोनों ही रूप में बहुत महत्व होता है। इस वर्ष 15 नवंबर शुक्रवार को कार्तिक माह है। ऐसे में आइए जानते हैं कार्तिक पूर्णिमा के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा का व्रत 15 नवंबर 2024 शुक्रवार को रखा जाएगा। कार्तिक पूर्णिमा स्नान दान का समय। कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान दान का शुभ मुहूर्त सुबह 4:58 से सुबह 5:51 तक रहेगा। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान, दीपदान, हवन, यज्ञ आदि करने से सांसारिक पाप और ताप का शमन होता है। इस दिन किए जाने वाले अन्न, धन एवं वस्त्र दान का भी बहुत महत्व बताया गया है। इस दिन जो भी दान किया जाता है उसका कई गुना लाभ मिलता है। मान्यता यह भी है कि इस दिन व्यक्ति जो कुछ दान करता है वह उसके लिए स्वर्ग में संरक्षित रहता है, जो मृत्यु लोक त्यागने के बाद स्वर्ग में उसे पुनः प्राप्त होता है। शास्त्रों में वर्णित है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी एवं सरोवर में धर्म स्थान में जैसे गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा, गंडक, कुरुक्षेत्र, अयोध्या, काशी में स्नान करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। कार्तिक माह की पूर्णिमा तिथि पर व्यक्ति को बिना स्नान किए नहीं रहना चाहिए। यदि स्नान में कुशा और दान करते समय हाथ में जल एवं जप करते समय संख्या का संकल्प नहीं किया जाए तो क्रम फल की प्राप्ति नहीं होती है। शास्त्र के नियमों का पालन करते हुए इस दिन स्नान करते समय पहले हाथ और पैर धो ले, फिर अचानक आचमन करके हाथ में कुशा लेकर स्नान करें। इसी प्रकार दान देते समय हाथ में जल लेकर दान करें। आप यज्ञ और जप कर रहे हैं तो पहले संख्या का संकल्प कर ले, फिर जप और यज्ञ आदि कर्म करें। कार्तिक पूर्णिमा के दिन चांदी का बर्तन या दूध दान नहीं करना चाहिए। इस शुभ दिन पर कमरे में अंधेरा नहीं रखना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा के दिन तामसिक भोजन के सेवन करने की मनाही होती है। इस महापर्व पर बड़े बुजुर्गों का अपमान करने से बचना चाहिए और ना ही अपशब्द शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा के दिन क्या करें? कार्तिक पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी में उठना चाहिए और पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी और चंद्रदेव की उपासना करना चाहिए। अन्न, धन और वस्त्र का दान करें। दिन में भजन कीर्तन करना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा को ना करें यह काम। कार्तिक पूर्णिमा का धार्मिक और आध्यात्मिक दोनों ही रूप में बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिन दरवाजे पर आए किसी जरूरतमंद को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। इस दिन गरीब, जरूरतमंद, असहाय और बुजुर्गों से खराब व्यवहार और कठोर बातें नहीं करनी चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा के दिन किसी का दिल दुखाने से बचना चाहिए। इस दिन किसी का अपमान करने से देवी देवता के नाराज होने के दोष लगने का भय होता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन सात्विक भोजन और शुद्ध भोजन और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा का दिन दान देने के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन इस दिन चांदी, बर्तन या दूध जैसी चीज़ों का दान भूल कर भी नहीं करना चाहिए। चांदी के बर्तन और दूध के दान से चंद्र दोष लग सकता है, जिससे आर्थिक समस्याएं हो सकती है। कार्तिक पूर्णिमा पर करें यह काम। कार्तिक पूर्णिमा के दिन धन की देवी माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगाना चाहिए। इस दिन पूजा के समय लक्ष्मी जी को पीली कौड़ियाँ अर्पित करें और बाद में कौड़ियों को तिजोरी में रख दें।
कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान करने के बाद पीपल के पेड़ पर दूध में शक्कर मिलाकर चढ़ाना चाहिए। मान्यता है पीपल के पेड़ पर दूध में शक्कर से माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर कृपा करती है। इस उपाय से धन संपत्ति से जुड़ी परेशानियां कम करने में मदद मिलती है। चंद्रदेव की पूजा करने के लिए पूर्णिमा सबसे उत्तम दिन होता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को जल अर्घ्य देने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और कुंडली में चंद्रमा की स्थिति भी मजबूत होती है। चंद्रमा को जल अर्घ्य देने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और कुंडली में चंद्रमा की स्थिति भी मजबूत होती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन घर के मुख्य द्वार पर आम के पत्तों और फूलों से बना तोरण लगाएं। घर के दरवाजे के बाहर दोनों तरफ दीपक जलाएं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन किसी पवित्र नदी में स्नान और दीपदान करना चाहिए। इससे ऋण से मुक्ति प्राप्त होती है और आर्थिक स्थिति बेहतर होती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीपदान करने से मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन घर की अच्छे से साफ सफाई कर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। इस दिन माता तुलसी की भी पूजा करनी चाहिए। इन बातों का ध्यान रखने से जीवन में सुख और समृद्धि बढ़ने में मदद मिलेगी और परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। यह है वजह कार्तिक पूर्णिमा मनाने की वजह क्या है, तो चलिए आपको बताते हैं। यह है वजह। कार्तिक पूर्णिमा के पर्व को त्रिपुरारी पूर्णिमा और देव दीपावली के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन देवी देवताओं का पृथ्वी पर आगमन होता है और उनके भव्य स्वागत के लिए दीपक जलाए जाते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर राक्षस का संहार किया था, क्योंकि राक्षस ने तीनों लोकों पर आतंक मचाकर रखा था। इसके अलावा कार्तिक पूर्णिमा के दिन गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन गुरु नानक जयंती का पर्व भी मनाया जाता है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान और ध्यान किया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से जातक के सभी पापों का नाश होता है। जरूर करें यह कार्य। कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के शिव परिवार की विशेष पूजा अर्चना करें। साथ ही प्रिय भोग अर्पित करने चाहिए। इसके अलावा शुभ मुहूर्त में गंगा स्नान भी करना चाहिए। मान्यता है कि स्नान करने से पापों का नाश होता है। चंद्रदेव की पूजा अर्चना करने का विधान है। उपासना करने के बाद श्रद्धा अनुसार दान करना शुभ माना जाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के इस पावन पर्व पर पवित्र नदी में स्नान और दीपदान का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि इस दिन उचित समय पर नदी में स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप कट जाते हैं और उसके घर सुख शांति का आगमन होता है। कार्तिक मास की पूर्णिमा के इस पवित्र नदी पर जरूरतमंदों को दान करना और भूखे लोगों को भोजन कराने की परंपरा भी है। कार्तिक मास भगवान विष्णु को विशेष रूप से प्रिय है और कार्तिक पूर्णिमा का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है। इस दिन भगवान शिव, विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा से जीवन में समृद्धि, सुख और शांति की प्राप्ति होती है। इस कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर चंद्रमा और मंगल दोनों एक दूसरे की राशि में बदलेंगे, जिसके बाद एक विशेष योग का निर्माण होगा। दोनों ग्रहों में परिवर्तन होने के बाद एक दूसरे की राशि में स्थित रहेंगे। कार्तिक पूर्णिमा की रात को गजकेसरी राजयोग बन रहा है। इसके अलावा बुधादित्य राजयोग भी इस दिन बनेगा। हिंदू पंचांग के अनुसार करीब 30 वर्षों के बाद कार्तिक पूर्णिमा पर सस राजयोग बन रहा है। इस प्रकार कार्तिक पूर्णिमा पर किए गए उपाय और दान पुण्य के कार्यों का फल बेहद शुभकारी माना जाता है। शुभकारी सिद्ध होगा। कार्तिक मास की पूर्णिमा को लेकर एक धार्मिक कथा प्रचलित है। इसको लेकर मान्यता है कि भगवान शिव
ने त्रिपुरासुर नामक एक राक्षस का वध किया था। इसी कारण कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरासुर पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। यही वजह है कि इस दिन को विशेष रूप से देव दिवाली के रूप में भी मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा तक भगवान विष्णु मत्स्य अवतार में जल में निवास करते हैं। इसलिए इस दिन जल में दीप जलाने की परंपरा अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। कार्तिक मास की पूर्णिमा को त्रिपुरी पूर्णिमा या गंगा स्नान की पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन को त्रिपुरी पूर्णिमा इसलिए कहते हैं क्योंकि आज के दिन ही भगवान भोलेनाथ ने त्रिपुरासुर नामक असुर का अंत किया था, जिसको लेकर देवतागण प्रसन्न हुए थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा को देव दिवाली क्यों कहा जाता है? आइए यह जानते हैं कार्तिक पूर्णिमा की पूरी कथा। कार्तिक पूर्णिमा को लेकर दो कथाएं प्रचलित है। एक भगवान शिव के बड़े पुत्र कार्तिकेय से जुड़ी हुई है, तो वहीं दूसरी कथा देव दिवाली मनाने के लेकर है। जानते हैं पहली कथा। धार्मिक कथाओं के अनुसार कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि से जुड़ी हुई है एक कथा प्रचलित है, जिसमें कार्तिकेय की पूजा का विशेष महत्व है। कहते हैं एक बार कार्तिकेय और गणेश की प्रथम पूज्य प्रतियोगिता हुई, जिसमें कार्तिकेय के छोटे भाई गणेश को विजयी घोषित हो गए। वहीं इस बात को लेकर कार्तिकेय नाराज हो गए थे। जब स्वयं भगवान शिव और पार्वती कार्तिकेय को मनाने के लिए गए तो उन्होंने क्रोध में शाप दे दिया। उन्होंने कहा कि यदि कोई स्त्री उनके दर्शन करने आएगी तो वह 7 जन्म तक विधवा रहेगी। वहीं पुरुषों को लेकर कहा कि यदि किसी पुरुष ने दर्शन करने का प्रयास किया तो उसकी मृत्यु हो जाएगी और इसके बाद वो नरक में जाएगा। लेकिन इसके बाद किसी तरह शंकर भगवान और पार्वती ने उनका क्रोध शांत किया और उनसे किसी एक दिन दर्शन देने के लिए कहा। जब कार्तिकेय का क्रोध शांत हुआ तो उन्होंने कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि को उनके दर्शन करना महाफल। धार्मिक कथाओं के अनुसार दूसरी कथा है कि कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि को भगवान शिव ने तारकासुर नाम के राक्षस का वध किया था। इस शक्तिशाली असुर का संहार होने के बाद देवगण बहुत प्रसन्न हुए। वहीं भगवान विष्णु ने शिव जी को त्रिपुरी नाम दिया, जो शिव के अनेकों नामों में से एक है। धार्मिक कथाओं के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन महादेव ने प्रदोष काल के अर्धनारीश्वर के रूप में तारकासुर के 3 पुत्रों का भी वध किया था, जिन्हें त्रिपुरासुर के नाम से जाना जाता था। जिसकी खुशी में देवताओं ने शिवलोक यानी काशी में आकर जिन्हें त्रिपुरासुर नाम की जाना जाता है, जिसकी खुशी में देवताओं ने शिवलोक यानी काशी में आकर दिवाली मनाई थी। तभी से यह परंपरा चली आ रही है। माना जाता है कि कार्तिक मास पूर्णिमा तिथि के दिन काशी में गंगा स्नान कर दीप दान करने से पूर्वजों को मुक्ति मिलती है। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट्स बॉक्स में जय लक्ष्मी माता, जय तुलसी माता, जय विष्णु हरि, राधे राधे ज़रूर लिखिए। वीडियो में अभी तक रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए राधे राधे।